हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का हमारे आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब देश में मुद्रास्फीति हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, अर्थात महंगाई बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में जो आरबीआई है वो किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। जब सरकार को ऐसा लगा कि पूरा का पूरा मनी का कंट्रोल अगर मैं आरबीआई को दे दूंगा तो पता नहीं मेरा तो हस्तक्षेप ही खत्म हो जाएगा, तो इस अपना दबदबा बनाने के लिए मौद्रिक नीति में उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया, गवर्नमेंट थोड़ा सा बदलाव की और वो एक ऐसा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट बनाती है जिसका नाम रहता है एमपीसी। मौद्रिक नीति का पूरा कंट्रोल कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मौद्रिक नीति का कंट्रोल आरबीआई नहीं करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल जो है मौद्रिक नीति समिति करता है। क्या होता है अभी बात करेंगे। मौद्रिक नीति समिति का जो सिफारिश दिया गया था वो दिया गया था उर्जित आर पटेल समिति के द्वारा 2015 में, लेकिन इस समिति को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बना करके तैयार कब किया गया? 2016 ईस्वी में। और इस कमेटी को कहां रखा गया है? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत खंड 45 जेड के अंदर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं आदमी। तो दोस्तों जब मैं बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एमपीसी के सदस्य, एमपीसी बोले तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य, इसमें दोस्तों 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में पहले जो 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य यह आरबीआई से चुने जाते हैं। कौन होते हैं? आरबीआई के। और 3 सदस्य ऐसे होते हैं जो बाहर से चुनकर आते हैं। 3 सदस्य ये जो 3 सदस्य हैं दोस्तों, यह सरकार के द्वारा चुने जाते हैं और इनको बाहरी सदस्य कहा जाता है। सरकार द्वारा चुने जाते हैं और इनको हम लोग बाहरी सदस्य बोलते हैं। बाहरी सदस्य बोला जाता है। तो इस प्रकार से 3 सदस्य बाहरी सदस्य हो गए और 3 सदस्य आंतरिक सदस्य होते हैं जो आरबीआई के ही होते हैं। आरबीआई के होते हैं और इनको हम लोग आंतरिक सदस्य बोलते हैं। इनको आंतरिक सदस्य बोला जाता है। दोस्तों एमपीसी के 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य आंतरिक और 3 सदस्य बाहरी। 3 सदस्य जो आंतरिक हैं वो आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, इनको बाहरी सदस्य कहा जाता है। ये बाहरी सदस्य जो हैं वो कौन होते हैं? ये बाहरी सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स का, मनी का, ये सब के बारे में जानकारी होता है, अर्थशास्त्र के ज्ञाता होते हैं। उन लोगों को सरकार इस समिति में बैठाती है। अर्थशास्त्र के ज्ञाता को, जानकार हो जो अर्थशास्त्र के, उन लोगों को बैठाती है। 3 लोगों को सरकार एमपीसी के सदस्य मतलब हिस्से में बैठाती है। और दोस्तों इसके बारे में और थोड़ा सा बात करें तो इन जो 3 व्यक्ति होते हैं इनका 4 वर्ष के लिए चुनाव होता है, नियुक्ति होता है। 4 वर्षों के लिए नियुक्ति होता है इनका और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। पुनर्नियुक्ति नहीं होता है, मतलब कि 4 साल के लिए चुन दिए गए, उसके बाद में 4 साल के बाद दूसरा वही व्यक्ति फिर से नहीं चुने जाएंगे इसमें, मतलब एक बार ही ये नियुक्त होते हैं। बस इतना था पूरा का पूरा कहानी बाहरी सदस्य के बारे में। पूरा का पूरा 3 जो बाहरी सदस्य थे उनके बारे में एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 3 सदस्य जो होते हैं सरकार द्वारा चुने जाते हैं, जिनको बाहरी सदस्य कहा जाता है, जो एमपीसी के बैठक में हिस्सा लेते हैं। ये कौन होते हैं? अर्थशास्त्र के ज्ञाता होते हैं और इन लोगों का जो नियुक्ति है 4 वर्षों के लिए किया जाता है और इनकी पुनर्नियुक्ति की प्रावधान नहीं है। अब बात करते हैं हम आंतरिक सदस्य में। आंतरिक सदस्य में 3 सदस्य होते हैं, थोड़ा सा इधर जगह कम है। सबसे पहले एक जो होते हैं वो आरबीआई के जो पदेन गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर, पदेन गवर्नर जो हाल उस टाइम पे पदेन गवर्नर, उस टाइम पे जो मतलब आरबीआई का गवर्नर है वो पदेन गवर्नर, ये होते हैं अध्यक्ष। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। कौन? आरबीआई के गवर्नर। उसके बाद में देखो दोस्तों आरबीआई में जो होता है, आरबीआई में एक गवर्नर होता है और साथ गवर्नर कितना होता है? 1 और साथ 4 वो डिप्टी गवर्नर होता है। डिप्टी गवर्नर होते हैं कितने? 4। तो गवर्नर तो बन गया अध्यक्ष। कौन बन गया? अध्यक्ष। एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई के पदेन गवर्नर। उस टाइम पे जो आरबीआई के
गवर्नर हैं वो बनते हैं एमपीसी के अध्यक्ष। लेकिन आरबीआई में से ये जो 4 डिप्टी गवर्नर है, इनमें से किसी एक को, किसको, सिर्फ एक को, चारों को नहीं, सिर्फ एक को आरबीआई का ये इस समिति के, इस कमेटी का प्रभारी बनाया जाता है, इंचार्ज बनाया जाता है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर में से कोई एक, डिप्टी गवर्नर में से कोई एक बनता है प्रभारी। तो ये हो गए 2 सदस्य। अब तीसरे सदस्य कौन सा होता है? तीसरा सदस्य आरबीआई का कोई ऑफिसर होता है, आरबीआई का ऑफिसर होता है आरबीआई का, ये कोई सदस्य होता है, तीसरा सदस्य। ठीक है, तो ये बातें थी पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। क्या थी पहले बात, सुनो पहले आराम से। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका सिफारिश जो दिए थे वो दिए थे उर्जित आर पटेल समिति के द्वारा सिफारिश दिया गया था 2015 में, और इस समिति को लागू कब किया गया था? 2016 में। ये समिति का बात कहां किया गया है? आरबीआई अधिनियम 1934 के खंड 45 जेड मी में इसका बात किया गया है। एमपीसी के बैठक में 6 सदस्य हिस्सा लेते हैं। 3 सदस्य आंतरिक सदस्य होते हैं जो आरबीआई के होते हैं। इन सदस्यों में कौन कौन से 3 वो है? तो एक आरबीआई का जो पदेन गवर्नर है, उस टाइम पे करेंटली जो गवर्नर है वो बनता है अध्यक्ष। एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो आरबीआई का पदेन गवर्नर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें से कोई किसी एक को प्रभारी बनाया जाता है, इंचार्ज बनाया जाता है एमपीसी का। उसके बाद में आरबीआई का एक ऑफिसर होता है। ये 3 सदस्य आरबीआई से आ रहे हैं, इनको आंतरिक सदस्य कहा जाता है। बात करते हैं बाकी के जो 3 सदस्य हैं। ये 3 सदस्यों का नियुक्ति जो है सरकार के द्वारा किया जाता है, और इनका नियुक्ति 4 वर्षों के लिए किया जाता है, और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। बात करते हैं इन 3 सदस्यों को बाहरी सदस्य कहा जाता है, जो कि अर्थशास्त्र के एक अच्छा खासा जानकार होते हैं। तो ये था दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी समिति। अब अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी समिति क्या है, बस ये पढ़े। ये नहीं पढ़े हैं कि जब महंगाई आ जाएगा तो एमपीसी कौन कौन सा कदम उठाएगी, या फिर महंगाई को देश से कैसे कंट्रोल करती है। तो आओ उसको हम पढ़ते हैं। मैं कुछ चीजें बताता हूं, आराम से सुनिएगा। एक चीज होता है दोस्तों, मैं सब कुछ पढ़ा दिया हूं इधर। एक होता है रेपो रेट, एक होता है बैंक रेट, ये सब कुछ पढ़ा दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। पॉलिसी रेट, आरबीआई के पॉलिसी रेट्स में सब कुछ ये सब पढ़ा दिया हूं मैं। और उसके बाद में होता है एक एमएसएफ मार्जिन फैसिलिटी रेट, उसके बाद में एक होता है रिवर्स रेपो रेट, और एक होता है स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। दोस्तों रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट में क्या होता है कि कोई आरबीआई किसी बैंक को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म लोन देती है, जिस रेट पर देती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। क्या बोला मैं? बैंक लोन लेती है, किससे? आरबीआई से। यानी कि आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, जिस रेट पर देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। और यह शॉर्ट टर्म का लोन होता है, छोटे अवधि के लिए दिया जाता है, 1 साल से कम। अब बताओ, आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है इंटरेस्ट पे, एक रेट पे। तो अभी एक ऐसा सिचुएशन सज्जम कीजिए कि देश में मुद्रास्फीति आ गया है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब मुद्रास्फीति देश में हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, तो मनी सप्लाई जो है दोस्तों बढ़ जाता है, लोगों के पास तरलता बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा ही पैसा हो जाता है। तो जब देश में पैसा ही पैसा है दोस्तों, जब पैसा ही पैसा है हर एक आदमी के पास, तो क्या आरबीआई फिर से बैंक्स को लोन देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि अगर आरबीआई फिर से बैंक्स को लोन दे दे तो बैंक्स के पास पैसा आ जाएगा, तो जब बैंक के पास पैसा आ जाएगा तो वो भी लोगों को लोन देगा, और वो भी लोगों को अगर लोन देगा तो लोगों के पास और तरलता बढ़ जाएगी, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो आरबीआई नहीं, एमपीसी क्या करता है? एमपीसी करता है, कहता है कि मैं जो बैंक्स को लोन दे रहा था, जिस रेट पर दे रहा था, अब मैं उस रेट को बढ़ा दूंगा। अब मैं उस रेट, पहले मैं 100 रुपया पर देता था, तो अब मैं उस 500 रुपए पर दूंगा। यानी कि जब देश में इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देता है। ठीक है, अब चलते हैं व्हाट इज द बैंक रेट। रेपो रेट समझ में आ गया भाई? बैंक रेट क्या होता है? दोनों सेम होता है, बस अंतर ये होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई लोन देता है बैंक्स को रेपो रेट के आधार पे, लेकिन लॉन्ग टर्म्स के 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए अगर लोन दे दे बैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको कहते हैं बैंक रेट। तो दोस्तों इसमें भी तो लोन दे रहा है ना आरबीआई, तो जब इन्फ्लेशन होगा तो इस कंडीशन में भी आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ा देता है। अब दोस्तों जैसे सेम रेपो रेट में
बैंक्स दे रहा था लोगों को, बैंक्स दे रहा, आरबीआई दे रही थी लोन बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर एक रात के लिए लोन देना हो, आरबीआई जब एक रात के लिए बैंक्स को लोन देती है उसको बोलते हैं मार्जिन फैसिलिटी रेट। उस स्थिति में जब एक रात के लिए लोन देना हो तो भी पैसा तो देना ही नहीं है आरबीआई को, पैसा अगर दे देगी तो महंगाई हो जाएगा, लेकिन पैसा रोक करके रखना है, अपने पास रखना है एमपीसी आरबीआई को। तो उस कंडीशन में इसमें भी एमएसएफ में भी अपना रेट बढ़ा देती है। समझ में आ रहेगा। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये क्या था रेपो रेट? रेपो रेट में क्या हो रहा था, आरबीआई लोन दे रहा था बैंक्स को, आरबीआई लोन दे रहा था किसको, बैंक को। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट को उल्टा सोचो, बैंक्स अपना पैसा देती है आरबीआई को, बैंक्स अपना पैसा जमा करती है किसको, आरबीआई को, मतलब जमा करती है ला करके, ऐसे नहीं कि मेरा पैसा आप रोकिए, जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक्स में, इसलिए रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास में रखती है। अब दोस्तों, और उसके बदले में वो बैंक्स को इंटरेस्ट देती है। अब पैसा रखेगी तो उसके बदले में पैसे जो इंटरेस्ट देगी ना, कुछ उसको ब्याज तो देगी बैंक्स को। तो जब बैंक को ब्याज देती है तो बैंक्स, अब सब सोचो कि देश में मुद्रास्फीति आ गया है, बैंक्स के पास पैसा ही पैसा है, तो जब देश के पास, बैंक्स के पास में पैसा ही पैसा है, तो आरबीआई कहती है कि तुम हमारे पास में पैसा जमा करो, उसके बदले में मैं तुमको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, मतलब कि रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देती है एमपीसी, मुद्रास्फीति के कंडीशन में। बात करते हैं एचडीएफ। एचडीएफ में और रेपो रेट में कुछ अंतर नहीं होता है, बस रिवर्स रेपो रेट और ये दोनों सेम ही है, दोनों में पैसा जमा करते हैं बैंक्स आरबीआई के पास में ला करके, लेकिन इसमें एक ऐसा कोलेटरल चीज रखा जाता है जिसका नाम होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लेकिन एचडीएफ में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी के तौर पे नहीं रखा जाता है, लेकिन है तो दोनों सेम ही ना, इसमें भी एचडीएफ को भी बढ़ा देती है। मौद्रिक नीति से सरकार देश में महंगाई का कंट्रोल नहीं करती है, वो करती है फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति से। मौद्रिक नीति से जो करती है वो करती है मौद्रिक नीति समिति कंट्रोल करती है। ठीक है, क्या करती है, क्या लोगों से पैसा छीनती है? नहीं, लोगों से डायरेक्टली पैसा नहीं छीनती है, ये बैंक से पैसा छीनती है। सभी वाणिज्यिक बैंकों को ये उनका कान कस के पैसा खींच लेती है। क्या क्या करती है, बैंक रेट को बढ़ा देती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है, एमएसएफ को बढ़ाती है, एचडीएफ को बढ़ा देती है, ये सारी चीजें बढ़ा देती है। अब चलते हैं, इन सबको दोस्तों बोलते हैं पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट पढ़ा दिया हूं, जाकर आप देख लें। दोस्तों, एमपीसी का जो बैठक है, इसका बैठक प्रत्येक 2 महीने पर होना चाहिए। एमपीसी का बैठक जो है, एमपीसी का बैठक नियम है कि 2 महीने पर होना चाहिए, 2 महीने पर, द्विमासी मतलब 2-2 महीने पर होना चाहिए। मतलब कि जनवरी में हो गया तो फरवरी मार्च डाल करके बीच अप्रैल में होना चाहिए, मतलब 2 महीने पर। ठीक ना, ऐसे अगर 2-2 महीने पर अगर बैठक होगा तो साल में कितने बैठक हो जाएंगे? 6 बैठक हो जाएंगे। अरे 12 महीने का साल है, 2 महीने पर हो रहा है वो बैठक, तो 6 महीने पर 6 बार नहीं हो जाएगा बैठक, लेकिन 6 महीने तक करना है। लेकिन दोस्तों, कम से कम 4 बैठक, कम से कम 4 बैठक करना जरूरी है। मतलब कि अगर 2 महीने पर नहीं हो रहा है तो 3 महीने पर भी कर दीजिए, लेकिन 4 बैठक कीजिए। किसका? एमपीसी का। और दोस्तों, ये 4 बैठक में कितने सदस्यों का होना जरूरी है? इन 4 बैठक में एमपीसी के कितने सदस्य? 3 इधर और 3 बाहरी सदस्य, तो 6 सदस्य हैं एमपीसी का बैठक में। लेकिन प्रत्येक बैठक में कम से कम 4 सदस्यों का होना जरूरी है, 4 सदस्यों का होना जरूरी है, जिसमें से 4 सदस्यों में से एक जो सदस्य है गवर्नर अध्यक्ष, इसका होना एकदम मैंडेटरी है। ये नहीं रहेगा तो एमपीसी का बैठक नहीं होगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, एमपीसी का जो बैठक है हर एक 2 महीने पर होता है, द्विमासी होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में कम से कम 4 बैठक करने जरूरी होते हैं। मतलब 3 महीने पे भी किया जा सकता है, लेकिन 2 मासिक करना जरूरी है, लेकिन 4 बैठक होना जरूरी है साल में। और ये जो 4 बैठक है, इसमें से कम हर एक बैठक में कम से कम 4 सदस्यों का होना जरूरी है। 2 सदस्य बीमार हैं, चाहे और छुट्टी पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन 4 सदस्यों में से एक जो सदस्य है वो है अध्यक्ष, पदेन गवर्नर, आरबीआई का पदेन गवर्नर, उसका होना मैंडेटरी है। वो नहीं रहेगा तो एमपीसी का बैठक नहीं होगा। तो ये पूरी जानकारी दे दी है भाई, पूरा जानकारी दे दिया तुम्हारी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। इसे बाहर कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ एग्जाम्स में यही सारे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।